जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट से बतौर मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई अब रिटायर हो चुके हैं। कल उन्होंने अपनी आखिरी विदाई सुप्रीम कोर्ट के पटल से ले ली, लेकिन उन्होंने विदाई के मौके पर जूता कांड को लेकर के कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसकी वजह से अब एक बार फिर से वो जूता कांड जो सुप्रीम कोर्ट के वकील राकेश किशोर की तरफ से एक हिमाकत की गई थी सीजेआई गवई के ऊपर जूता फेंकने की, वो फिर से चर्चा का विषय बन चुका है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से जब विदाई ले रहे थे, जब बतौर मुख्य न्यायाधीश गवई साहब विदाई ले रहे थे, तो उस समय कुछ मीडिया वालों ने उस जूता कांड को लेकर के उनसे जब सवाल पूछा और उस सवाल का जो जवाब आया है दोस्तों, उसने एक बार फिर से इस मुद्दे को कहीं ना कहीं गर्मा देने का काम कर दिया है। क्योंकि अब चर्चा यह हो रही है कि गवई साहब अगर इतने ही बड़े धर्मात्मा थे, इतने ही बड़े अगर फॉरगिवर थे, तो फिर राकेश किशोर को लेकर के इतना ज्यादा हो हल्ला क्यों काटा जा रहा था? राकेश किशोर के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां क्यों करी जा रही थी? बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। तो अब सीजेआई गवई साहब के एक तरीके से डबल स्टैंडर्ड को लेकर के लोग सवालिया निशान खड़े करते दिख रहे हैं। आइए दोस्तों, इस पूरे के पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं कि जूता कांड को लेकर के गवई साहब ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से अब फिर से मुद्दा ये गर्माता दिख रहा है। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोगों की जो भी भावनाएं हैं, आपके जो भी विचार हैं इस मुद्दे पर, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। दोस्तों, पूर्व सीजेआई गवई साहब जब विदाई ले रहे थे तो उस समय मीडिया के सामने वो पेश हुए। मीडिया ने उनसे कई सारे सवाल पूछे उनके इस पूरे के पूरे टेन्योर को लेकर के। तो गवई साहब ने बहुत सारी चीजें बताई और उसमें जूता कांड पर भी उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। जब मीडिया की तरफ से पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट के वकील राकेश किशोर की तरफ से जो आपके ऊपर जूता फेंकने की हिमाकत की गई थी, आपको किस नजरिए से देखते हैं आप उसे? तो गवई साहब ने यह कहा कि उस कृत्य के लिए राकेश किशोर को मैंने उसी वक्त माफ कर दिया था। अब यहां पर दोस्तों थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। गवई साहब ने उस समय भी स्टेटमेंट यह दिया था कि राकेश किशोर जैसे लोगों से उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करते, एक तरीके से इग्नोर करने की कोशिश की जा रही थी। और गवई साहब ने आज ये स्टेटमेंट दिया कि हमने उसको तभी माफ कर दिया था। पहले ये बात कही गई थी कि इस मुद्दे को बेवजह सोशल मीडिया पर या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पर तूल ना दी जाए। राकेश किशोर ने वैसे ही लाइमलाइट के लिए ये काम किया होगा तो उसको लाइमलाइट नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन यहां पर जो हिपोक्रेसी है दोस्तों, वो तब एक्सपोज हो जाती है जब राकेश किशोर बाहर निकल करके सनातन का धर्म नहीं सहेगा हिंदुस्तान और योगी के बुलडोजर एक्शन को लेकर के जो वो बात बोलते हैं, और उसके बाद में इस देश में दो तबके बढ़ जाते हैं। एक तबका राकेश किशोर के इस कृत्य का समर्थन करने लगता है, कहीं ना कहीं रिलेट करने की कोशिश करता है कि वाकई में विष्णु भगवान का अपमान का ये मामला बन जाता है, वाकई में सनातन धर्म के अपमान का मामला बन जाता है, इसलिए राकेश किशोर एजिटेट हो गए और उन्होंने ये काम कर दिया। तो दूसरा तबका इसको पूरी तरीके से गलत ठहरा रहा था कि सीजेआई के ऊपर खास तौर पर, और जहां पर न्याय की प्रक्रिया चलती है, लोगों को न्याय जस्टिस दिया जाता है, वहां पर इस तरीके की घटना को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये तो हो गया, चलो सीजेआई गवई साहब ने बोल दिया कि हम लाइमलाइट नहीं देते, छोड़िए इसको, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। अलग अलग समाज के दो धड़ों ने अपनी राय भी व्यक्त कर दी, तो ये मामला यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर क्या होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक्शन लिया जाता है, चलिए ठीक है, उनकी तरफ से भी एक्शन ले लिया गया। फिर अवमानना की कार्रवाई के लिए भी मंजूरी दे दी जाती है। आप लोग समझिए कि जिस शख्स के ऊपर जूता फेंकने की हिमाकत की गई है, वो गवई साहब उस पर ध्यान नहीं देना चाहते, उसको माफ करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ वकील राकेश किशोर के ऊपर अवमानना की कार्रवाई की मंजूरी भी दे दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में उनको परमानेंटली बैन भी कर दिया जाता है कि वो कभी प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते वहां पर जाकर के। लेकिन दूसरी तरफ माफी का ढिंडोरा पीटा जा रहा है। फिर एन मौके पर आकर के सुप्रीम कोर्ट से राकेश किशोर को राहत प्रदान की जाती है और अवमानना की कार्रवाई करने से इनकार कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और यकीनन तौर पर उसके बीच में भी जजेस के बीच में कुछ डिस्कशन हुआ होगा। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि गवई साहब अपने उस अपमान के प्रति क्या इस वजह से संवेदनशील उतने नहीं थे क्योंकि राकेश किशोर हो सकता है
फेमस होने के लिए उसने ये काम किया हो, या फिर इस वजह से राकेश किशोर गवई साहब बहुत ज्यादा चिंतित थे कि जिस कृत्य की वजह से ये सब कुछ हुआ, और वो कृत्य था कि विष्णु भगवान की मूर्ति को लेकर के जो बेहद ही असंवेदनशील जो टिप्पणी की गई थी सीजेआई गवई साहब की तरफ से, क्या उस टिप्पणी की वजह से गवई साहब को इस बात का डर सता रहा था कि अगर इस मामले को तूल दी गई तो इस देश का एक बड़ा तबका, एक बड़ा धर्म, ऑब्वियसली जिन लोगों की सेंटिमेंट्स हर्ट हुई हैं, जिन लोगों के धर्म का एक तरीके से वो लोग अपमानित फील कर रहे हैं, वो लोग यकीनन तौर पर गवई साहब के खिलाफ में एक तरीके से अपने विचारों की, अपने सवालों की बौछार करना शुरू कर देंगे। तो अब यहां पर सीजेआई गवई साहब की इस मानसिकता को, सीजेआई गवई साहब की सोच को दोस्तों डिकोड करने की जरूरत है कि क्या माफी वाकई में देने वाले गवई साहब हैं, क्या वाकई में बड़ा दिल रखते हैं, बहुत बड़ी दिलेर काम किया उन्होंने राकेश किशोर को माफ करके, या फिर उन्हें इस बात का डर सता रहा था कि जिस मुद्दे को लेकर के राकेश किशोर ने यह हरकत की है, यह मुद्दा इतना संजीदा है कि इस मुद्दे पर राकेश किशोर की वजह से गवई साहब की घेराबंदी हो सकती है। गवई साहब को लोग सवालों के कटघरे में खड़ा कर सकते हैं कि आप मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठे हुए हैं, आपको उस पद की गरिमा का तो कम से कम ख्याल रखना चाहिए। आप किसी धर्म को लेकर के, किसी एक ऐसे भगवान को लेकर के जिसकी भावनाएं, जिसकी सेंटिमेंट करोड़ों लोगों की आस्था से डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं, और आप उनके ऊपर इस तरीके की स्टेटमेंट देते हैं, तो आपको यह सोच समझ करके बोलना चाहिए था। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सीजेआई गवई साहब को माफी देने से ज्यादा, यानी कि राकेश किशोर को माफ कर देने से ज्यादा मुझे लगता है कि इस बात की चिंता सता रही होगी कि जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिया गया है सुनवाई के टाइम पर, जो उन्होंने वकालत के दौरान जो बात वहां पर कही है, वो यकीनन तौर पर उन्हें सवालों के घेरे में खड़ी कर रही है। इतना ही नहीं, बहुत सारे पूर्व जजेस भी सामने आ गए थे, उनकी तरफ से भी यह कहा जाने लगा था कि सिर्फ उन्हें फैसले पर स्टिक होना चाहिए, और राकेश किशोर ने भी कहा था कि अगर आपको मूर्ति को लेकर के वो बनवाने की जो भी बात कही जा रही थी, वो जो टूटा हुआ हिस्सा था, अगर आप उस पर फैसला नहीं भी देना चाहते थे, आप फैसला देकर के निकल जाते, लेकिन आपको ये किसने हक दे दिया कि आप इस तरीके का स्टेटमेंट दे दें जो एक खास रिलीजन की आस्था से सीधे तौर पर जुड़ी है। तो मेरा यह मानना है कि राकेश किशोर को माफ करने वाली जो स्ट्रेटेजी सीजेआई गवई साहब, पूर्व सीजेआई गवई साहब की रही होगी, वो इसलिए रही होगी कि जिस मुद्दे की वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया है, ये उन पर भारी पड़ता दिखेगा। और ये सब कुछ जो रियलाइजेशन दोस्तों हुआ है, ये काफी समय के बाद में हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अवमानना की कार्रवाई की मंजूरी ही नहीं मिलती, अवमानना की कार्रवाई शुरू हो ये किसी के दिमाग में ख्याल ही नहीं आता। लेकिन राकेश किशोर के खिलाफ में ताबड़तोड़ एक्शंस लिए गए, उन्हें बैन कर दिया गया, उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट किया गया, और राकेश किशोर ने मीडिया इंटरव्यू में आकर के भी कहा कि अगर सीजेआई गवई साहब अगर माफी भर मांग ले तो मैं उनके दोनों जूते अपने सर पर रखने के लिए तैयार हूं। तो एक तो यह है राकेश किशोर जो अपनी भावनाओं को सीधे तौर पर व्यक्त कर रहे हैं कि आपने कुछ ऐसा कृत्य किया जिससे मैं अंदर से आहत हूं, इस वजह से मैंने ये सब कुछ किया। और दूसरी ओर योगी के बुलडोजर को लेकर के भी आपकी तरफ से टीका टिप्पणी की गई थी। अब दोस्तों यहां पर समझने वाली बात यह है कि पत्रकारों के सामने सीजेआई गवई साहब की इस स्टेटमेंट के आपके हिसाब से क्या मायने हैं, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हाँ, एक चीज के लिए मैं गवई साहब के साथ में हूं, क्योंकि इस दौरान उन्होंने मीडिया से यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी चीजें चलती हैं जो यकीनन तौर पर उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत है। जैसे कि उन्होंने एक एआई वीडियो का भी जिक्र किया, किसने एक एआई प्लेटफॉर्म से एक वीडियो को जनरेट कर दिया था जिसमें कैसे जूता कांड हुआ, जूता मारते हुए दिखाना, ये सब कुछ उसमें जो है दर्शाया जा रहा था, और वो वीडियो भी पूरी तरीके से फेक था। फेक तो मतलब वो एआई वीडियो था ही, लेकिन इसके साथ साथ जो एग्जैक्टली कोर्ट रूम में हुआ, कोर्ट के पटल पर हुआ, उससे अलग हट करके कुछ एक अलग सा नैरेटिव उस पर दिखाने की कोशिश की जा रही थी।
उसके लिए गवई साहब ने कहा कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई जाने लग जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाने लगती हैं जिनका सच्चाई से कोई भी सरोकार नहीं होता है। तो गवई साहब ने इस पर टीका टिप्पणी की और मुझे लगता है कि इस पर कंट्रोल होने की ज़रूरत भी है। ऐसे तमाम जो वीडियोज़ हैं, जो AI जनरेटेड वीडियोज़ हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, उन पर कंट्रोल या फिर नकेल कसने की ज़रूरत है। लेकिन गवई साहब रिटायरमेंट के टाइम पर तो कम से कम आप अपने दिल की बात लोगों के बीच में रख सकते थे कि आप किस वजह से राकेश किशोर को माफ कर रहे हैं। और एक चीज पर मैं आप लोगों का और ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। जब CJI गवई साहब अपना विदाई समारोह की जो स्पीच है वो दे रहे थे, विदाई समारोह के दौरान उस समय उन्होंने ये कहा था कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, मैं जो है बौद्ध धर्म का पालन करने वाला हूं, ऐसी बहुत सारी चीजें कही थी। लेकिन यहां पर गवई साहब की कथनी और करनी में मुझे तो फर्क दिखाई दे रहा है। और वो फर्क ये है, उतनी उनकी जो कथनी है उसमें तो वो कह रहे हैं कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन दूसरी ओर विष्णु भगवान के ऊपर की गई उनकी टिप्पणी इस कथनी से बहुत अलग है। अगर आप वाकई में सभी धर्मों का सम्मान करते थे तो आपके तरफ से भगवान विष्णु को लेकर के इस तरीके की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए थी। और आप कोई ऐसे छोटे पूरे पद पर नहीं बैठे थे, आप एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पद पर, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में बैठाए गए थे। आपसे दरअसल इस देश की जनता को न्याय की उम्मीद थी। आप न्यायमूर्ति थे, आप मुख्य न्यायाधीश थे। तो अगर आपकी जुबान फिसलेगी तो फिर आम लोगों का, तो मुझे लगता है जो लोग आपसे कम पढ़े लिखे होंगे, कम समझदार होंगे, उनकी तरफ से तो फिर और भी ज्यादा बड़े बड़े ब्लंडर हो सकते हैं। मसलन अब गवई साहब के इस जूता कांड को लेकर के अब एक बार फिर से ये मुद्दा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, कोई बड़ा अपडेट लेकर के आऊं, तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।